जय श्री राम। आप जानते होंगे कि इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में अभी तनाव का सिचुएशन बना है। तनाव क्या, फुल फ्लेज्ड युद्ध ही शुरू हो गया है। और शुरुआत जो है बताई जा रही है कि है हमास ने, विच इज़ अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पैलेस्टीन। इसने 5000 रॉकेट दागे इज़राइल पर, और वो भी 7 अक्टूबर की सुबह को, मतलब अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। और कई सारे इज़राइली जो सिविलियंस है और ऑफिसर्स है उनको अपनी कस्टडी में लिया और कईयों को मार डाला और बहुत सारी नृशंसताएं भी की। जैसे कई सारे बच्चों का सर काट डाला है, कई सारी स्त्रियों का रेप किया गया है, ओके। और ब्रूटैलिटी की वीडियोस लगातार आ रही है। और अभी इज़राइल हैज़ इमीडिएटली स्प्रंग इनटू एक्शन। एंड एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इज़राइली इंटेलिजेंस सोया हुआ था क्या, जो उसको पता नहीं चला कि जो पैलेस्टीनी लोग हैं ये इतना बड़ा अटैक उन पर प्लान कर रहे हैं। तो ये कुछ थोड़ा समझ के बाहर है। मतलब हमको लगता है कि हमस ने अटैक किया इज़राइल पे, तो हमस तो एक स्मॉल आउटफिट है इन पैलेस्टीन। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि इनकी जो लॉयल्टीज़ है उम्मा की, वो अपने लोगों के लिए हैं। एंड वेरी विविड प्रूफ इज़ सपोर्ट फॉर दिस पैलेस्टाइन्स आउटरेजियस एक्ट इज़ एमिनेटिंग फ्रॉम इंडियन मुस्लिम्स ऑल्सो। मतलब इंडियन मुस्लिम सपोर्ट करें इसको। सो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए नेशनलिज्म और कोई मायने नहीं रखता है। इनके लिए उनकी उम्मा मायने रखती है, और उम्मा कुछ भी करे वो माफ़ है, बिकॉज़ उन लोगों ने अल्लाह को माना है, जो भी इनका रीजनिंग है, गॉड नोज़। तो ऐसी स्थिति अभी है। सो सनातनी जो है, बिकॉज़ मैं स्वयं एक सनातनी हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है इस विषय में। देखिए, सनातनियों के लिए युद्ध कोई नई चीज़ नहीं है। ये लोग जन्मे भी नहीं थे, इनका मज़हब जन्मा भी नहीं था, तब से सनातनियों के राजा रहे हैं। मैंने एमी गणात्रा जी का एक वीडियो सुना है, उसमें वो कहती है कि राम अगर काल्पनिक होते तो उनके पहले की 33 पीढ़ियों का जिक्र नहीं करते वाल्मीकि। तो ऐसे राजा महाराजा हमारे रहे हैं, और राम को डेट करना बहुत मुश्किल हो चुका है। पौराणिक रिकॉर्ड्स को माने तो 9 लाख वर्ष पूर्व थे राम भगवान, तब से राजा महाराजा रहे हैं। उन्होंने युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाया है, अपनी भूमि की रक्षा की है, अपनी प्रजा की रक्षा की है। और साहस या वीर गति को प्राप्त होना कोई नई बात नहीं है सनातनियों के लिए। फिर वो महाभारत वॉर में भी आप देखेंगे, महाभारत मेरे हिसाब से पहला विश्व युद्ध था, जब सही में संसार जो है वो 2 गुटों में बँट चुका था। और तब आपने देखा होगा कि तब भी युद्ध लड़ा गया धर्म के लिए। फिर आते हैं हमारे अनेकों एक से बढ़कर एक महाराज, ओके। फिर वो पांड्याज हो, चोलाज हो, राष्ट्रकूटाज हो, चालुक्याज हो, मौर्याज हो, ककाटियाज हो, मराठाज हो, राजपूत हो, कश्मीरी राजा हो, अहोम्स हो। तो इन्होंने अपना जो राजा होने का परंपरा है उसको बखूबी निभाया है। कोई युद्ध भूमि से भागे नहीं है, अपना परिचय दिया है अपने पराक्रम का युद्ध भूमि पर। फिर आते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, तो उसमें आप कितने ही थे। मतलब ये बोलना सर्वथा गलत है कि हमको जो है आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल मिली, नहीं। कईयों ने अपनी पूर्णाहुति दी, इसलिए हमको स्वतंत्रता मिली। और जब मैं भारत कहती हूँ तो मेरा पूरा मेरा रेफरेंस जो है वो भारत के हिंदुओं से हैं। मैं मतलब कुछ भी हो जाए, मैं अपने जो पूर्वज हैं उन पर मैं उंगली नहीं उठा पाती हूँ, क्योंकि उन्होंने मतलब अपने पराक्रम का, अपने साहस का बिल्कुल परिचय दिया है
ओके। और वो बहुत सराहनीय है। तो युद्ध से कोई हम भागने वाले कम्युनिटी नहीं हैं। हमने युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाया है। आज भी अगर आप भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना के पास अभी मोदी जी के आने के बाद में बहुत उनके सिचुएशन में फ़र्क आया है, लेकिन उसके पहले भी उनको अस्त्र शस्त्र की कमी ने कभी रोका नहीं। उन्होंने अपना साहस और अपना पराक्रम एकदम विकट परिस्थितियों में भी दिखाया है। तो मुझे लगता है कि सनातनियों खून में ही साहस और पराक्रम है। अभी के लिए थोड़ा सोया हुआ है वो, शायद ज़रूरत पड़ने पर और एक अच्छे नेता के आने पर, अच्छे नेतृत्व के मिलने पर ज़रूर जो हिंदू समाज सोया हुआ प्रतीत होता है वो जागेगा, और जब वो जागेगा तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। तो ऐसी तो है, मतलब सनातनियों को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि युद्ध या पराक्रम क्या होता है। सनातनियों को कौन सी बात समझ में नहीं आती है? नृशंसता। सनातनियों के लिए वो लड़ते हैं किसी कॉज के लिए, जब वो शत्रु समाप्त हो जाता है तब वो शत्रुता भी ख़त्म हो जाती है। तब बच जाता है सिर्फ सम्मान, कि वो शत्रु जो है वो युद्ध भूमि छोड़ के नहीं भागा, उसने उस युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त किया, तो उसको नमन, और वहाँ पर बात खत्म हो जाती है। हिंदुओं में ये बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है कि जिनको जीता गया है उनकी बच्चियों को, बेटी को रेप करो, या उनके निहत्थे मासूम बच्चों का सर काट दो। ये आपको कोई राजा करते हुए नहीं मिलेगा भारत का। या उनके जो पुरुष वर्ग है उनको तड़पा तड़पा के मारो, या जो मर चुकी है महिलाएं उनके शवों के साथ रेप करो, या उनके शवों को अब्यूज़ करो। ये आप कोई राजा को करते हुए नहीं देखेंगे। इनफैक्ट सनातनी जो है, ही गिव्स अ लॉट ऑफ प्रीमियम टू कंडक्ट। मतलब आप राम भगवान को देखेंगे तो उनका ऐसा वर्णन है कि हर युद्ध के अंत में, हर दिन के युद्ध के अंत में राम जो है वो युद्ध भूमि का इंस्पेक्शन करने जाया करते थे, और जब वो देखते थे कि कुछ लोग घायल है तो वो उनको चिकित्सा प्रोवाइड करते थे, और तब ये नहीं देखते थे कि ये शत्रु का सैनिक है या मेरा सैनिक है। उसी प्रकार जब कोई मृत सैनिक होते थे उनको वो स्वयं उनका अंतिम संस्कार करते थे, तब ये नहीं देखते थे कि ये रावण का सैनिक है या मेरा सैनिक है। तो ऐसे नहीं थे राम भगवान की हर दिन युद्ध समाप्त हुआ, गए अपने तंबू में, 4-5 लंका की महिलाओं को लिया, उनका रेप किया और दारू पी के सो गए। ऐसे महाराजा नहीं थे हमारे, ठीक है। सो आप देखेंगे कि उनमें वो राजा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, वो राजा सही में थे। एक राजा का क्या होता है, व्हाट इज़ हिज बेसिक क्वालिटी? दैट इज़ एम्पैथी, दैट इज़ कंपैशन। हाँ, वो अपना टेरिटरी को इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो अलग बात है, युद्ध लड़ना अलग बात है, बट युद्ध के नाम पर नृशंसता करना अलग बात है। नृशंसता करना यह एक दानवीय प्रवृत्ति है जिसको कोई सनातनी समर्थन नहीं दे सकता है। ओके। जैसे आप महाभारत का भी युद्ध देखेंगे तो उसमें जो दुर्योधन है, जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास करते रहता है तो दुर्योधन उसको बोलता है, उसको लाओ यहाँ पर मेरी जंघा पर बिठाओ, ठीक है। यह उसने छुआ नहीं है द्रौपदी को, ना उसने कोई कुकृत्य किया है, उसने सिर्फ बोला है। लेकिन जब भीम युद्ध नीति के अगेंस्ट जाकर उसकी जंघा पर प्रहार करते हैं और उसकी जंघा का खून पीते हैं ना, हर सनातनी को गर्व महसूस होता है कि तुमने बोला कैसे, अपने घर की जो पुत्र वधू है उसके बारे में ऐसे तुमने बोला कैसे। तो सिर्फ बोलना मात्र भी पाप है सनातनियों के लिए, करना तो दूर की बात। सो मैंने जैसे आपसे कहा कि वो परंपरा अभी भी चली आ रही है। आप हर राजा में ये गुण देखेंगे कि उन लोगों ने सम्मान किया है शत्रुओं की स्त्रियों का भी और बच्चों का भी। और आज भी हमारी सेना का आप कंडक्ट देखेंगे, लार्जली दे आर वेरी कंपैशनेट। उनको बहुत, मतलब उनको वहाँ पे जाके अपनी शूरता नहीं दिखानी है निहत्थे लोगों पर, ना स्त्रियों पर, ना बच्चों पर। आप समझ रहे हैं? तो जब हमास का ऐसा हमको बार बार न्यूज़ आती है कि उन्होंने जो है इजरायली जूस के साथ नृशंसता की है, तो
तो वो किसी सनातनी को हज़म नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? तो हमारे लिए ये एकदम आज भी हमारे डीएनए में ऐसा है कि हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। युद्ध लड़ो तुम में इतनी हिम्मत है तो सामने आके लड़ो, क्योंकि जिसकी लाठी उसका भैंस, ये तो जीवन का परम सत्य है। तो तुम में उतना है तो आके लड़ो, पीठ पीछे वार मत करो, निहत्थे मासूम लोगों पे तुम्हारा जो है शौर्य मत दिखाओ, ठीक है? तो उस कारण हर सनातनी मुझे लगता है सपोर्ट करते हैं इज़राइल का। उनको ये बिल्कुल हज़म नहीं होता है कि इस प्रकार की नृशंसता कोई कर सकता है, ओके? ये मानवीय गुण नहीं है अकॉर्डिंग टू अ सनातनी। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक सनातनी हूँ। अब आते हैं इस बात पर कि हाँ, ऐसा बोला जाता है कि जो ब्रिटिश है, ओके, उन्होंने फ़लस्तीनियों की ज़मीन के टुकड़े किए और एक टुकड़े में जूस को बसा दिया, ओके, और उसको जुड़ास्तान या जूस का राष्ट्र बना दिया। आप समझ रहे हैं? तो अब प्रॉब्लम ये है कि हाँ, पैलेस्टीनियों का कहना ये है कि तुम कौन होते हो जूस को हमारा लैंड देने वाले? तुम कौन होते हो मैप में लकीर खींचने वाले? तो ये बिल्कुल मतलब न्याय संगत बात है कि ब्रिटिश हैव नो स्टैंडिंग इन दिस मैटर। बट एज आई से दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि जूस के बारे में मुझे क्या लगता है आपको। उसके लिए मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहती हूँ। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, शायद मैं इसमें गलत भी हो सकती हूँ। आई एम ओपन टू करेक्शन बट आई वॉन्ट टू नो। एज फार एज वॉट आई नो इज़ जुडाइज़म, क्रिस्टियनिटी और इस्लाम, ये तीनों ही रिलीजन ऑफ बुक है। आप समझे? इनका एक बुक है जिसके बाहर ये नहीं सोच सकते हैं। अब ये सनातनियों से क्यों विपरीत है? बिकॉज सनातनी के लिए जो उनका रिलीजन है वो सागर समान है, विशाल है, और इनके लिए इन्होंने गागर भर के रख ली है और उसी को ये अपना रिलीजन मानते हैं, ओके? तो आप समझ सकते हैं ये लोग बहुत रिजिड पीपल है, ऑल थ्री ऑफ देम। और इसमें से भी आप देखेंगे इनको अब्राहमिक रिलीजन बोला जाता है। शायद थिंकिंग ऐसी है कि ये सब अब्राहम के बच्चे हैं और जो भी है। सो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट अबाउट देम। थर्ड पॉइंट, एज आई सेड, दे आर वेरी रिजिड, दे आर नॉट ओपन टू एनी चेंज, दे आर नॉट ओपन टू एनी लॉजिक। ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी जूस का ऐसा है कि दे हैव ऑलवेज बीन विक्टिमाइज्ड। आप समझ रहे हैं? फिर वो रिलीजन ऑफ लव हो या रिलीजन ऑफ पीस हो, इन लोगों ने उनका खूब शोषण किया है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जुडाइज़म का लंबा इतिहास है। सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन जो है वो जुडाइज़म है, 4000 ईयर्स ओल्ड। क्रिस्टियनिटी 2000 ईयर्स ओल्ड एंड इस्लाम जो है वो बैरली 1300 कुछ साल ही हुए हैं उसको आकर। तो ऐसी स्थिति है, ठीक है? अब हाँ, इज़राइलियों का जूस का हमेशा शोषण किया गया है। अगर आप सोचते हैं कि जूस और क्रिश्चियंस के बीच में दोस्ती है तो सरासर गलत है। अगर आप इनके नॉवेल्स पढ़ेंगे, क्रिश्चियन लोगों के तो मैंने पढ़े हैं, फिर वो शेक्सपियर हो या कुछ और नॉवेल्स हो, आप देखेंगे किसी को गाली देना हो तो ये लोग बोलते हैं डर्टी जू, स्लाई जू, ओके? डर्टी का अर्थ एकदम ही गंदा, हाँ, और स्लाई का अर्थ होता है धूर्त। आप समझ रहे हैं? तो किसी को अगर गाली देना हो तो जू का प्रयोग करते हैं लोग। इतना प्रेम है इन दोनों रिलीजन्स में। और मैंने जूइश लिटरेचर अब तक पढ़ा नहीं है और मैंने कभी उनको इनका अपमान करते हुए तो देखा नहीं है। उसी प्रकार आप अगर रिलीजन ऑफ पीस की बात करते हैं तो उनके मौलाना तो खुल के बोलते हैं
कि अगर कोई इब्लिस करके कोई शैतान है शायद, उसके बाद, उसके पहले राधा कोई घृणास्पद है तो वो जू है, और वो जहाँ दिखे उसको मार डालो। तो आप समझ सकते हैं इसको इसको लेकिन कोई हेट स्पीच नहीं मानता है। हाँ, दिस इज़ देयर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात है, बट दिस इज़ देयर थिंकिंग। अब जूइश पीपल ओल्डेस्ट रिलीजन होने के बावजूद भी दे डोंट हैव अ लैंड ऑफ देयर ओन, ऐसा बोला जाता है। अब मैं इसका भी खंडन करूँगी बेस्ड ऑन माई नॉलेज, एंड आई एम ओपन टू करेक्शन। सो हाँ, एज आई वाज सेइंग, इनका कोई लैंड नहीं है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी इनको, और ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है कि जूस जाके किसी को कन्वर्ट करते हैं। तो दो चीज़ें इनकी अलग है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनका कोई लिटरेचर आपने पढ़ा नहीं होगा जिसमें ये दूसरे रिलीजन्स का अपमान कर रहे हैं। दूसरी, इन्होंने किसी भी रिलीजन को अपने आप में कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं किया है। तो इस बात में ये थोड़े इन दो रिलीजन से अलग है, रिलीजन ऑफ लव एंड रिलीजन ऑफ सो कॉल्ड पीस। समझ रहे हैं आप? तो लेकिन जूस जो है वो विक्टिम्स ज़रूर है, बट वो नाइव नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल इनोसेंट। आपको ये समझना पड़ेगा। इस बात को अपने मन में लगा लीजिए कि ये जूस जो है वो मामूली लोग नहीं हैं, काफ़ी पावरफुल, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि अपना संरक्षण कैसे करना है, क्योंकि उनको बहुत पहले ही पता चल गया था कि रिलीजन ऑफ लव एंड रिलीजन ऑफ पीस उनको कभी शांति से जीने नहीं देंगे। तो उनका हमेशा ये एक वन पॉइंट एजेंडा रहा है कि इनको इनकी हद में रखना है और स्वयं को प्रोटेक्ट करना है। तो इसको ये भली भांति करते हैं। तो इनको ये अच्छे से पता था हमेशा से ही कि पावर का जो 3 मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो है एजुकेशन, सेकंड इंफॉर्मेशन, थर्ड है फाइनेंस। इसका इन तीनों पर इनका अच्छा कब्जा है, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस। इनफैक्ट दे वेयर इनटू मनी लेंडिंग बिजनेस सिंस टाइम इमेमोरियल, जूस। ओके, और साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना और मीडिया पे इनका पूरा कंट्रोल है। मैं ये किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये सिर्फ विक्टिम मात्र होते, तो जिस प्रकार से नाजियों की करतूतें बाहर आई ना, वो कभी नहीं आती। आप समझ रहे हैं? बिना पैसों के या बिना कंट्रोल ऑन एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के आप अपनी अवस्था को किसी के सामने जग जाहिर नहीं कर सकते हैं। मैं ये डंके की चोट पे कहती हूँ। मुझे हमेशा से ही सनातनियों का कंपैरिजन जूस से बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज सनातनी नेवर वील्ड पावर फॉर देयर ओन गुड। ये आप समझ लीजिए। ओके, उसके विपरीत इनको अच्छे से पता चल गया कि इनका किन से पाला पड़ा है, और इन्होंने 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि एजुकेशन हो, इनका इंफॉर्मेशन हो और फाइनेंस हो, इस पे तगड़ा कंट्रोल रखा है। लेकिन आप इनके बारे में सुनते क्यों नहीं हैं? बिकॉज दीज पीपल डोंट सीक पब्लिसिटी। इनको कोई शौक नहीं है पेज 3 सेलिब्रिटीज़ बनने का। इनको पता है रियल पावर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो ये बड़े लो लाइंग, बड़े अंडरस्टेटेड बिलियनर्स, मल्टी बिलियनर्स है, और इनका कंप्लीट कंट्रोल है जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई उस पर। अगर नहीं होती तो हिटलर ने जो कुकृत्य किए वो विदेशियों के सामने नहीं आते। मैं जब छोटी थी तब से मुझे याद है कि हमको अगर किसी को क्रूएल बताना होता था तो हम कहते थे वो हिटलर की तरह है। आप समझ रहे हैं? उस लेवल तक इन्होंने अपने जो सो कॉल्ड नहीं बोलूँगी मैं, शायद इन्होंने रियली सफ़र किया है, लेकिन इसको वो बता पाए दुनिया भर को, जिनको जानने की ज़रूरत नहीं है उनको भी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सनातनियों को ये जानने की ज़रूरत नहीं है। सनातनियों के खुद के मतलब आप देखेंगे, एक से बड़ा भयंकर एक कहानी है हमारी। ओके, आप मोपला कांड ले लीजिए, आप गोवन इंक्विजिशन ले लीजिए, आप बंगाल में हत्याएं ले लीजिए, आप जालियनवाला बाग मैसेकर ले लीजिए, आप पार्टीशन के वक्त जो हिंदुओं को काट काट के मृत बनाकर भेजा था पाकिस्तान से, वो ले लीजिए।
आप कश्मीरी हिंदुओं की कहानी ले लीजिए, आपके पास आंसू नहीं बचेंगे, इतना रोएंगे आप। लेकिन लेकिन फिर भी हमारे लिए जो रियल, जिन्होंने हमारे साथ कुकृत्य किए, उनको हम क्रूएल नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं हिटलर की तरह है। तो इस लेवल का इनका प्रोपगेशन है। ये बिना पैसों के, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना कंट्रोल ओवर एजुकेशन के ये कर ही नहीं सकते थे। इन्होंने किया है। ये बताता है कि ये बहुत ही इमेंसली पावरफुल लोग हैं हु कैन चेंज द डेस्टिनीज ऑफ द कंट्रीज एंड डेस्टिनीज ऑफ द वर्ल्ड। सो स्टॉप कंपेयरिंग देम विद द इंडियंस और सनातनीज। हाँ, ये एक बात मैं उनको ज़रूर उनको क्रेडिट दूंगी कि ये लोग बोला जाता है कि विश्व भर में इनका विक्टिमाइजेशन हुआ है, और ये भारत भी आए थे शरण मांगने के लिए, और भारत के तब के राजाओं ने इनको शरण दी, और भारत की प्रजा ने इनको सहर्ष स्वीकार किया। जब मैं भारत बोल रही हूँ, मेरा पूरा का पूरा माई रेफरेंस इज़ अबाउट हिंदूज़ ऑफ भारत। उन्होंने कभी भी इनको प्रताड़ित नहीं किया या इनकी पूजा पद्धति में टांग नहीं अड़ाई। इनकी ब्लड लाइन ऐसे सेपरेट चले आ रही है, हिंदुओं की अपनी ब्लड लाइन सेपरेट चली आ रही है। तो ये दोनों जो रिलीजन्स है, इनको को एग्जिस्ट करना आता है। आप समझ रहे हैं? आप थोड़ा बहुत इसका कंपैरिजन कर सकते हैं पारसीज के साथ। पारसीज भी अपने लैंड पर्शिया को छोड़ के भाग के आए बिकॉज ऑफ मुस्लिम ब्रुटैलिटीज़, और यहाँ के राजाओं ने उनको शरण दी। यहाँ की प्रजा ने भी उनको कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। उनकी ब्लड लाइन अलग से चली आ रही है, भारतीय हिंदू की ब्लड लाइन अपनी अलग से चली आ रही है। ना हिंदुओं को इनसे कोई समस्या है, ना इन लोगों को हिंदुओं से कोई समस्या है। इनफैक्ट ये लोग इतने कंफर्टेबल है भारत भूमि में कि जो धन और जो शोहरत वो अपने भूमि में नहीं कमा पाए, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने भारत में कमाया है। तो दैट्स द लेवल ऑफ कंफर्ट दैट भारतीय राजाज एंड भारतीय प्रजा हैव गिवन टू दीज टू कम्युनिटीज़। ओके, सो हमारा जो इनके साथ कभी भी वी हैव नीदर इंटरफियर्ड विद देम नॉर दे हैव इंटरफियर्ड विद अस। जैसे आप कभी किसी पारसी को अपने घर के सामने नहीं पाएंगे आपको कन्वर्ट करने का प्रयास करते हुए, या कभी किसी जू को नहीं देखेंगे आपके सामने आके खड़ा हो गया और बोल रहा है कि कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। समझे आप? तो इन लोगों को को एग्जिस्ट करना आ गया है। ओके, और मुझे बहुत गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है और हमारे पूर्वज ऐसे लोग थे जिन्होंने इनको कभी भी विक्टिमाइज़ नहीं किया, जिनको विश्व भर में विक्टिमाइज़ किया गया है। ऐसी दो कम्युनिटीज़ ना सिर्फ भारत में जी रही है, बट भारत में फल फूल रही है। ओके, सो इससे ज़्यादा गौरवपूर्ण बात क्या हो सकती है? एक सनातनी के लिए, जैसे मैंने एक कुछ आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि अफ़गान में कि कहीं तो भी एक ऐसा पिलर है जहाँ पे लिखा है कि इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट, दुस्तरे हिंदुस्तान नीला में 2 दिनार। मतलब हमने हिंदुस्तान की आबरू को यहाँ पर 2-2 दिनारों में बेचा है। अगर कोई सनातनी ऐसा भूले भटके बोल भी दे ना, तो उसकी माँ उसका मतलब मार मार के उसमें भूसा भर देगी, जैसे अजीत जी बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? हिंदू में ये गर्व की बात नहीं है कि आप किसी स्त्री को बेच रहे हैं 2 कौड़ी में। ओके, सबसे भद्दी बात है वो। ओके, जैसे रावण महापंडित था, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं था। वीणा वादन उसको बहुत अच्छे से आता था, संस्कृत का महाज्ञानी था वो, उसको वेदों का ज्ञान था, और उसको 64 कलाओं और विद्याओं में वो पारंगत था। लेकिन उसको आज भी पूजा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्रूरता के कारण, और उसने जिस प्रकार सीता माता का अपहरण किया और अपमान किया, उसके कारण। आप समझ रहे हैं? तो कोई हिंदू को ये ऐसा मत सिखाओ कि 2 कौड़ी में बेचा है। ये तुम्हारी माँओं को उसमें गर्व होगा, हिंदुओं की माँ को इस बात में बिल्कुल गर्व नहीं कि उनका बेटा ऐसा कुछ करेगा। आप समझ रहे हैं? सो मैं ये इसलिए कहने आई कि आपको जो जूस है उनका आपको समझना पड़ेगा। डोंट ब्लाइंडली कंपेयर देम विथ हिंदूज़। उनकी स्थिति हिंदुओं की तरह बिल्कुल नहीं है। दे हैव कंट्रोल फॉर एजेस, फाइनेंस, एजुकेशन एंड मीडिया। ओके, और उनमें वो कैपेसिटी है कि वो बड़े बड़े
देशों के भाग्य बदल दे। हिंदुओं में ये कैपेसिटी नहीं है। हिंदुओं में मैं ये नहीं कहूँगी कैपेसिटी नहीं है, हिंदुओं में वो एटीट्यूड नहीं है। हमको बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण लगता है कि किसी आइडियोलॉजी के पीछे किसी की जान ले। ओके, और ठीक है, जान तो ले ली, नृशंसता करे, ये किसी सनातनी को हजम नहीं होती है ये बात। तो कहा जाता है कि पैलेस्टीन का कुछ हिस्सा काट के इज़राइल बना दिया गया, तो ये है उनकी दुखती नस। ओके, तो इसके विषय में मुझे यही कहना है कि जितना मैंने कुरान के बारे में पढ़ने का या जानने का प्रयास किया है, और मैंने कई विश्वस्त वीडियो चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स के द्वारा जानने का प्रयास किया कि भाई इनकी बुक में ऐसा लिखा क्या है, तो मुझे ये पता चला कि इनका जो फाउंडर है वो जब नया नया वो रिलीजन बना रहा था, तब अरेबिया में ऑलरेडी एक रिलीजन था और उसकी ऑलरेडी अपनी फेस्टिवल्स और फास्टिंग और वो सब थी, और उन लोगों के लिए मक्का जो है वो बहुत होली प्लेस था। उस सब को इसने अपने इसमें कॉपी पेस्ट कर लिया और उनको मार दिया, उनके अस्तित्व को मिटा दिया नाम सहित। क्या रिलीजन है किसी को नहीं पता। प्री इस्लामिक एरिया में, अरेबिया एरा में, अरेबिया में कौन सा रिलीजन था उसका नाम तक नहीं पता लोगों को, ठीक है। लेकिन हमको साथ में ये पता चलता है इनकी होली बुक द्वारा कि वहाँ पर बार बार जिक्र है जूइश ट्राइब्स का। इनका जो फाउंडर है, इसका ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये उन जूइश ट्राइब्स को आपस में लड़वाता था या फिर उनको अकेला पाकर उनको अटैक करता था, उनको लूटता था, उनके सारे आदमियों को मार डालता था। और जो स्त्रियां रहती थी, मतलब सुबह उनकी माता पिता, भाई बहन, पति सबकी हत्या कर दी, शाम को उन्हीं औरतों का रेप करता था वो, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि पूरे ऑफ मिडल ईस्ट में, अरब वर्ल्ड में, जो जिसको आजकल मुस्लिम वर्ल्ड बोला जाता है, वहाँ पर जूइश ट्राइब्स थी। तो और जूडाइज़म जो है वो प्रीडेट्स क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ठीक है। तो मेरा ब्रिटिशर्स से सवाल है, आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि पूरे मिडल ईस्ट का एक छोटा हिस्सा जो है वो जूस रखेंगे। द होल लैंड ऑफ दैट अरेबिया एंड मिडल ईस्ट बिलोंग्स टू जूस एज वेल। जस्ट बिकॉज तुमने एक नया रिलीजन सोचा और उसको एम्ब्रेस कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी लोग रहते थे वो मर जाएंगे या गायब हो जाएंगे। तो एक्चुअली ये दुखती नस होनी चाहिए जूस की कि तुम कौन होते हो हमें एक कॉर्नर में रखने वाले। पूरा अरेबिया हमारा है, पूरा यूरोप हमारा है, क्योंकि जुडाइज़म इन सब जगहों पर था। आप समझ रहे हैं? तो ये मेरा लॉजिक है इसके पीछे। और यही अच्छा ठीक है, इसमें अब हमारे लिए सीखने लायक क्या है? तो इसमें एक बात समझ लीजिए आप कि जूइश लोगों ने डेफिनेटली सहा होगा, बिकॉज नोइंग द नेचर ऑफ इस्लाम एंड क्रिस्टियनिटी, यू कैन वेरी वेल नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव विद दीज रिलीजन्स। और एक टेररिज्म, एक्चुअल टेररिज्म प्रैक्टिस करता है, तो दूसरा जो है वो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म प्रैक्टिस करता है। और जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के थ्रू इट हैज़ बीन लार्जली सक्सेसफुल इन इंडिया in making all the Sanatanis or most of the Sanatanis woke, क्योंकि जो रिलीजन ऑफ लव है उसका एम है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा तोड़ दे, ओके, आपको ही आपके बारे में अफवाहें बताकर। सो वो एक भयंकर तरह का टेररिज्म मैं बोलूँगी इन लोगों ने किया है, जिसको आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। और इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट भी किया है, ओके, इनके सोशोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने, कि हाँ हमने ऐसा किया। दे हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से किसी सिविलाइजेशन को टेरराइज करने का अर्थ ये नहीं कि उनके ब्रिजेस या बिल्डिंग्स उड़ाओ, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसको उड़ा दो, किसी काम के नहीं रहेंगे वो। और वो बराबर उन्होंने हिंदुओं के साथ किया है। साथ ही बारबारिक टेररिज्म हमको दिखा थ्रू अरब इन्वेडर्स।
हम उसके लिए भी वी आर नॉट न्यू टू इट, बट द प्रॉब्लम विथ इट इज़ वी हैव नेवर बीन एबल टू वॉइस आर कंसर्न्स टू द वर्ल्ड। हम कभी दुनिया को बता ही नहीं पाए कि हम क्या झेल रहे हैं आज तक भी, ठीक है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपको सीखने के लिए बहुत है थ्रू जूस, कि आपको भी पता करना पड़ेगा। देखिए, सनातनी कम्युनिटी कोई मामूली कम्युनिटी तो है नहीं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि युद्ध से कोई हम अनभिज्ञ नहीं है, हम नृशंसता नहीं करते बिकॉज हम मानवीय है, समझे। तो कोई डरपोक वरपोक है नहीं हम। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है कि किसी बुक के लिए या किसी आइडियोलॉजी के लिए कोई किसी का गला क्यों काटेगा। ओके, वो हमारी प्रॉब्लम है। तो अभी इतना इन्फॉर्मेशन एज में हम मूर्ख नहीं बने रह सकते। हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक रियलिटी है, न चाहते हुए भी हमको अपने डिफेंस के लिए तो भी इस वॉर में उतरना पड़ेगा एज अ कम्युनिटी। आई एम सेइंग, आप समझ रहे हैं। तो इसमें होता है कि आपको पता है जब कि जो एक्सपैशनिस्ट रिलीजन्स है, ठीक है, जूस को तो भी अरब वर्ल्ड ही अटैक कर रहा है, क्रिश्चियन वर्ल्ड उनके साथ खड़ा है। हमारे लिए तो अगर हम सनातन की बात करें तो हमको इस्लामिस्ट भी अटैक करते हैं, हमको क्रिश्चियनिटी भी अटैक करता है, हमको कम्युनिस्ट भी अटैक कर रहे हैं। तो हमारी हालत तो बहुत ख़राब है, आप समझ रहे हैं। तो हमको अभी सजग बनना पड़ेगा और हमको भी पता करना पड़ेगा कि भाई 3 चीज़ें हैं जो रियल पावर दर्शाती है। वो है एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस। इस पे कंट्रोल रखें, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी जो है वो सबसे हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है इस वर्ल्ड की, सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग कम्युनिटी है। आप क्यों नहीं सशक्त बनते हैं? आप क्यों नहीं अपने रिसोर्सेज को एकजुट करते हैं? पहला काम तो मंदिरों में डालना, पैसा डालना बंद कर दीजिए। सेकेंडली, अपना ब्रीद वाक्य बना लीजिए कि मुझे अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई प्रशासन, कोई गवर्नमेंट आपको ये बोलने से नहीं रोक सकती है कि मुझे मेरी कम्युनिटी को सशक्त बनाना है। आप इंश्योर करें कि आप अपने ही लोगों को काम दें। ओके, आपका एक पैसा भी जिहादी के हाथ में ना जाने दें या राइस बैग्स के हाथ में ना जाने दें। मंदिरों में दान दक्षिणा डालना बंद करें। ओके, अपने बच्चों को सिखाएं कि रियल अपना हिस्ट्री और कल्चर क्या है और किसने इसको बर्बाद करने का प्रयास किया है और सफल भी हुए हैं। सो उनको पता तो चले कि उन्होंने बचाना क्या है और किस से बचाना है। तो ये अपने लेवल पे आप करना शुरू करें। और फोर्थली, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके कम्युनिटी के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। मतलब हमको कोसा जाता है कि भगोड़े हैं, कि भाग जाते हैं, डरपोक है, लेकिन यार तुमसे तो हम बेहतर है। हमारे पूर्वज लाख गुना बेहतर, करोड़ गुना बेहतर, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनका तुम लोगों से। तुम लोग तो सब लॉक स्टॉक बैरल कन्वर्ट होके बैठे हो। हमारे पूर्वजों ने इतना पौरुष तो दिखाया कि हम आज भी हिंदू बचे हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति बची है। तो दैट स्पीक्स अ लॉट। हाँ, हम में से कुछ कायर होंगे, हम में से कुछ लालची होंगे, लेकिन सारे के सारे तो नहीं बिके ना, इसलिए तो आज हिंदू जीवित है, राइट। क्योंकि जहाँ पर भी रिलीजन ऑफ लव और पीस गई है, वहाँ पर उन्होंने पुरानी रिलीजन का नाम के साथ अस्तित्व मिटा दिया है। वो सनातन के साथ ऐसा नहीं कर पाए। तो ये एक प्रूफ है कि हमारे पूर्वजों ने इनको बराबर की टक्कर दी है। अब उसमें से कुछ लोग लालची थे या कुछ लोग कायर थे, उसको आप हाईलाइट करोगे क्या? हाईलाइट आपने किसको करना चाहिए? जो खड़े हुए, जो लड़े। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप करें। ये आपके लिए कोई और बाहर का आके नहीं करेगा। कोई जू, कोई क्रिश्चियन, कोई इस्लाम, कोई कम्युनिस्ट को ये पड़ी नहीं है कि वो आपको ये बताए। वो तो चाहेगा कि आप इसके उल्टे बिलीव करें। आप समझ रहे हैं? तो पहले तो ये समझे
हैव रिस्पेक्ट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर एंसेस्टर्स, कि वो लोग कुछ मामूली लोग नहीं थे, कोई भगोड़े वगोड़े नहीं थे, बहुत ही उम्दा उन्होंने रेजिस्टेंस दिया है इन लोगों को। और एक बात याद रख लीजिए, सनातन जीवित रहा ना तो सनातन सिर्फ स्वयं के लोगों को नहीं बचाता है। सनातन जब बचता है तो वो अपने साथ सभी को बचा लेता है। आज जू अगर ताकतवर हुए तो जूस बचेंगे, अरब्स अगर, मुस्लिम्स अगर ताकतवर हुए तो वो बचेंगे, क्रिश्चियंस अगर ताकतवर हुए तो वो बचेंगे, लेकिन हिंदू अगर ताकतवर हुआ तो सिर्फ हिंदू मात्र नहीं बचते हैं, सारी कम्युनिटीज़ बचती है। क्योंकि हिंदू राजा से या हिंदू प्रजा से किसी रिलीजन को, किसी मजहब को कोई खतरा नहीं है। तो आप वो एक एडवर्टाइजमेंट था ना कि पड़ोस के घर में अगरबत्ती जलती है तो आपके घर में सुगंध पहुंचती है, वैसा है कि अगर सनातनी अपना भला कर देता है तो पूरे विश्व का भला हो जाता है। तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए ये याद रखिए कि आपने सनातन को जो है बचा के रखना है। और ये करने के लिए कुछ नहीं, आपको सजग बनना पड़ेगा, आपको आंखें खोलनी पड़ेगी। आपको ये बार बार जो संदेह होता है ना कि नहीं यार सारे मुस्लिम एक समान नहीं होते, सारे क्रिश्चियन एक समान नहीं होते, जब भी आपको ये संदेह आता है तो याद रखिए, देयर इज़ ओवरवेलमिंग एविडेंस टू शो that religion of peace and religion of love are brutal, they are expansionist, okay, and they hate non-believers। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ साइनाइड पी लो, आप पिएंगे? अगर आप कहते हैं नहीं नहीं वो तो पॉइजनस है, तूने पी के देखा, ऐसे मैं पूछूं आपसे, तभी आप विश्वास करेंगे। जब आप खुद पी के देखेंगे और आप मर रहे हो तब आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हाँ साइनाइड पॉइजनस है। नहीं ना, आप देखते हैं कि यार ओवरवेलमिंग एविडेंस है, जब भी कोई साइनाइड कंज्यूम करता है तो ज़िंदा नहीं बचता है, ये पॉइजनस है। उसी प्रकार आपको ये गांठ बांध लेनी पड़ेगी कि ये जो मज़हब है ये सब खतरनाक है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, मानवीयता के लिए, ओके। और जूस से सीखने लायक बहुत बातें हैं। दे डोंट नीड योर सिंपैथी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर वेरी वेल केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। आपको सिर्फ यह एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड एक्सेप्ट कि हाँ ये ब्रूटैलिटी हुई है, आपने सपोर्ट भी दिखाना है कि येस वी सपोर्ट यू, लेकिन मोर देन ऑल दिस यू हैव टू रियलाइज़ कि इन्होंने कैसे अपने आप को बचाया है, इनसे सीखने लायक क्या है मेरे लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी आगे की जनरेशन्स के लिए। ये हर सनातनी को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ी अपनी इंटरनल वायरिंग बदलनी पड़ेगी, बट बदलिए, उससे आपके जो आगे की पीढ़ियाँ है दे विल बी थैंकफुल टू यू कि आपने इतनी दूर की सोची। आप समझ रहे हैं? तो यही मुझे आज कहना था। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा करें, और जय श्री राम।